Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Contingent Contracts, and this is lecture number 70. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को टेकअप करूंगा. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. Types of contract. We can divide all contracts into two parts. One is absolute contract. An absolute contract is one in which the promisor binds himself to performance in any event without any conditions. Absolute contract एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है. वो ये कहता है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस वो करेगा. Then that is absolute contract. The second one is contingent contract. Contingent means that which is dependent on something. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक घटना के होने या ना होने के ऊपर निर्भर करता है. सो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर तो घटना होगी तो परफॉर्म होगा और अगर घटना नहीं हुई तो परफॉर्म नहीं होगा. इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को टेकअप करूंगा. लेट्स लुक एट द रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके अंदर मैं 5 डिफरेंट रूल्स को लूंगा. According to section 32, contingent contracts dependent on the happening of an uncertain future event cannot be enforced until the event has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void. मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल को टेकअप करूंगा. A makes a contract with B to sell a horse to B at a specified price. If C, to whom the horse has been offered, refuses to buy it. A B के साथ एक पर्टिकुलर घोड़े को एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है. अगर C जिसको कि ये घोड़ा पहले ऑफर किया हुआ है वो लेने से इनकार कर देगा. इट मीन्स मिस्टर ए ने मिस्टर सी को अपना घोड़ा पहले ऑफर किया है. अगर सी घोड़े को लेने से इनकार कर देगा तब मिस्टर ए मिस्टर बी को अपना घोड़ा एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बेच देगा. इस पर्टिकुलर केस के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स. ए और बी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लागू नहीं कर सकते जब तक सी इस पर्टिकुलर घोड़े को लेने से इनकार नहीं कर देता. इफ सी बायस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी बिकम्स वॉइड. अगर सी ने घोड़े को परचेज कर ही लिया तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. इन दिस एग्जाम्पल देयर इज कंडीशन प्रेसिडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच वुड अराइज द लायबिलिटी ऑफ द प्रॉमिसर, दैट इज ए. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन के होने का प्रावधान रखा गया है जिसके होने के ऊपर ही मिस्टर ए की लायबिलिटी अराइज होगी. और वो घटना है कि अगर सी ने घोड़े को लेने से इनकार कर दिया तब ही ए की जिम्मेदारी बनेगी कि वो अब अपना घोड़ा बी को बेचे. अब स्टूडेंट मैं इस पर्टिकुलर लाइन को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट मीन्स सी का उस घोड़े को परचेज करना या ना करना ये एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है और ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट इसी बात के ऊपर निर्भर करता है. ये तब तक ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं किया जा सकता जब तक ये घटना हो नहीं जाती. जब तक ये घटना मीन्स जब तक सी इस घोड़े को लेने से इनकार नहीं कर देता तब तक ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता. इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर सी ने घोड़े को परचेज कर ही लिया, अब ए और बी के बीच में हॉर्स की सेल और परचेज इम्पॉसिबल हो गई, देन सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड. उस केस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का वॉइड हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33, where a contingent contract is to be performed, if a particular event does not happen, its performance can be enforced when the happening of that event becomes impossible. अगर contingent contract किसी घटना के ना होने के ऊपर निर्भर करता है तब इस पर्टिकुलर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की
परफॉर्मेंस को लागू किया जा सकता है अगर वो घटना होनी इम्पॉसिबल हो जाए। मैं इस पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं। A point. A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return. The ship is sunk. The contract can be enforced when the ship sinks. A B को कुछ पैसे देने के लिए एग्री करता है अगर एक पर्टिकुलर शिप वापस नहीं आता। ये शिप रास्ते में ही डूब गया। जब ये शिप रास्ते में ही डूब गया, अब इसका आना इम्पॉसिबल हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स व्हेन द शिप सिंक्स। अब तो ये शिप वापस आएगा ही नहीं क्योंकि ये डूब चुका है, इसलिए ए बी को अमाउंट पे करेगा। एक और एग्जांपल देखिएगा। ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी इफ सी डाइज। ए बी को अपनी कार तब बेचेगा अगर सी की मृत्यु हो गई। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स सो लॉन्ग एज सी इज अलाइव। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लागू नहीं कर सकते जब तक सी जिंदा है। In the above examples, there is condition subsequent on the happening of which would arise the liability of the promisor. इन एग्जाम्पल्स के अंदर एक कंडीशन बाद में होनी चाहिए जिसके होने के ऊपर प्रोमिसर की लाइबिलिटी अराइज होगी। यहां पर एग्रीमेंट पहले हुआ लेकिन शिप का डूबना बाद में है। अगर ये शिप डूब जाता है तो मिस्टर ए मिस्टर बी को पैसे देगा। सिमिलरली यहां पर ए बी को अपनी कार बेचेगा अगर सी की मृत्यु हो गई, तो यहां पर सी की मृत्यु पहले होगी और इस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस उसके बाद में होगी। देयर इज ए कंडीशन ये है कि सी की मृत्यु हो सब्सिक्वेंट ऑन दी हैपनिंग ऑफ विच, और इसके बाद मिस्टर ए की लायबिलिटी अराइज होगी। द थर्ड पॉइंट, if a contract is contingent upon how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible, that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. This is according to section 34. इस पर्टिकुलर लाइन को इंटरप्रेट करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को ले रहा हूं। A agrees to pay B a sum of money if B marries C. A B को कुछ अमाउंट पे करेगा जो कि स्पेसिफाई कर दिया गया अगर B C से मैरिज करेगा। C मैरिज D, लेकिन C ने D के साथ मैरिज कर ली। द मैरिज ऑफ B टू C मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब B और C की मैरिज होना इम्पॉसिबल है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल, जबकि अभी भी इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है दैट D में डाई एंड C में आफ्टरवर्ड्स मैरी B। D की मृत्यु हो जाए और C उसके बाद B के साथ मैरिज कर ले। अब स्टूडेंट इन लाइंस के अंदर देखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है कि एक व्यक्ति एक अनस्पेसिफाइड टाइम पे कैसे काम करता है। एक घटना इम्पॉसिबल मानी जाएगी जब एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब ये इम्पॉसिबल बन गया है, और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कॉन्टीजेंसी, इसके बाद भी फर्दर कॉन्टीजेंसी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इस केस के अंदर कहा ए बी को पैसे देगा अगर बी सी से मैरिज करता है, लेकिन सी ने डी के साथ मैरिज कर ली। अब बी और सी की मैरिज होना इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन अभी भी एक फर्दर कॉन्टीजेंसी है, अभी भी फर्दर पॉसिबिलिटी है डी की मृत्यु हो जाए और डी की मृत्यु के बाद सी बी से मैरिज कर ले। फोर्थ पॉइंट को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। Contingent contracts to do or not to do anything if specified uncertain event happens within a fixed time become void if the event does not happen or its happening becomes impossible before the expiry of that time. एक contingent contract के अंदर कुछ करना या ना करना किसी एक बताई गई अनसर्टेन घटना के ऊपर निर्भर करता है कि ये फिक्स टाइम के अंदर होनी चाहिए, लेकिन contingent contract void हो जाएगा अगर वो घटना होती ही नहीं या उस घटना का होना उस समय सीमा से पहले ही इम्पॉसिबल हो गया है। मैं इसके लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल को ले रहा हूं। ए प्रोमिसेस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन ए ईयर। ए ने बी को वचन दिया एक स्पेसिफाइड सम ऑफ अमाउंट दूंगा अगर ये शिप एक साल के अंदर आ गया। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर। इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है अगर शिप एक साल के अंदर ही आ गया। एंड इट बिकम्स वाइड, और ये वाइड हो जाएगा इफ द शिप इज संक विद इन
द ईयर। अगर ये शिप 1 साल के अंदर ही डूब गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। फोर्थ के अंदर बी पॉइंट, contingent contracts to do or not to do anything if specified uncertain event does not happen। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, ए पॉइंट के अंदर यहां पर इवेंट हैपन्स था और ये बी पॉइंट के अंदर इवेंट डज नॉट हैपन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within fixed time। Contingent contract may be enforced if the event does not happen or its happening becomes impossible before the expiry of that time। Contingent contract के अंदर किसी चीज का करना या ना करना एक स्पेसिफाइड अनिश्चित घटना के ऊपर निर्भर नहीं करता। विद इन ए फिक्स टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है अगर वो घटना नहीं होती या उस घटना का उस टाइम पीरियड के होना इम्पॉसिबल हो चुका है। इसी पॉइंट के लिए मैं एक एग्जांपल को ले रहा हूं। A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year। A B को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें एक स्पेसिफाइड अमाउंट को पे करूंगा अगर ये शिप 1 साल के अंदर ना आया। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर। अगर ये शिप 1 साल के अंदर नहीं आता तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है। आर इज संक विद इन द ईयर, या ये शिप 1 साल के अंदर ही अंदर डूब गया तो अब इसका वापस आना इम्पॉसिबल बन जाता है। उस केस के अंदर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है। यही बात हमने यहां पर कही है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द इवेंट डज नॉट हैपन। अगर ये शिप 1 साल के अंदर नहीं आता तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है। और इट्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम। अगर 1 साल से पहले ही शिप डूब गया तो इसका आना इम्पॉसिबल हो चुका है, तो यहां पर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36, कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स आर वॉइड वेदर और नॉट द फैक्ट इज नोन टू दी पार्टीज। कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट के अंदर किसी काम का करना या ना करना अगर एक इम्पॉसिबल घटना के होने के ऊपर निर्भर करता है तो कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ये इम्पॉसिबल इवेंट का होना, इस बात की जानकारी पार्टीज को पहले से थी या नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पॉइंट के लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। ए पॉइंट, ए एग्रीज टू पे बी ₹1000 इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज ए स्पेस, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ए बी को कहता है मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, तुम 2 स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ड्रॉ करो जो आगे जाके कट जाएं। बी कहता है मुझे मंजूर है। ए ने ऑफर दी, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, दोनों के अंदर एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। 2 पैरेलल लाइंस को अगर हम ड्रॉ करें तो ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, और अगर ये 2 लाइंस को हमने ड्रॉ किया है आगे जाके कट जाती हैं तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। इट मीन्स ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर कोई एग्रीमेंट इस तरह की इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर निर्भर करता है देन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। बी, सेकेंड एग्जांपल है, ए एग्रीज टू पे बी ₹1000 इफ बी विल मैरी एस डॉटर सी। ए ने इस बात के लिए एग्री किया कि वो बी को 1000 रुपया देगा अगर बी ए की डॉटर सी के साथ मैरिज कर लेगा। बी ने इस बात के लिए एग्री कर दिया। इट मीन्स ए और बी के अंदर एग्रीमेंट हो गया। सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस समय ये एग्रीमेंट किया गया सी की मृत्यु हो चुकी थी। इट मीन्स अब बी का सी के साथ मैरिज करना इम्पॉसिबल घटना है। द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के 5 डिफरेंट रूल्स को स्टडी किया है। आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर contingent contract will become easy to you to understand. Thank you very much.